लाभार्थियों के खाते में दिए जाने से संबंधित आयोजित जनपद संपर्क के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती अनामिका यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र चौधरी रिंकू जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी और पूर्व एमपी प्रत्याशी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, बैजोई नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री राजेश शंकर राजू जी, हमारे एडीएम साहब, दोनों डिप्टी कलेक्टर, जिला पंचायत सदस्य श्री अवधेश प्रताप राघव जी और श्री चंद्रसेन खड़गवंशी, क्षेत्रीय मंत्री पिछड़ा मोर्चा बीजेपी और बीजेपी के मुरादाबाद जनपद के समय जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेंद्र जी, यहाँ आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, लेखपाल और इस कार्यक्रम की आधारशिला जिनके कारण आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वे सभी लाभार्थीगण और मीडिया बंधु। आज हमारे जनपद में कुल 11 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में गई है, जिसमें कुल 228 लाभार्थी सम्मिलित हैं। कितनी धनराशि गई है? 11 करोड़। और अभी तक जनपद में 63 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जा चुके हैं। जब से यह योजना शुरू हुई है, 2019 से ये योजना शुरू हुई है और कुल 1276 लाभार्थियों के खाते में ये धनराशि गई है। इसमें यह बहुत सरल योजना है। केवल 18 से 70 वर्ष की आयु के भूमिधर या उनके परिवार के सदस्य यह बताइएगा, यदि उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है या पूर्ण अपंगता होती है तो 5 लाख रुपया, आंशिक में 2.5 लाख रुपया और 50% से कम दिव्यांगता होने पर 1,25,000 रुपया सीधा कोषागार से उनके खाते में दिया जाएगा। पहले ये बीमा कंपनियों पर निर्भर करता था, लेकिन बीमा कंपनियां कई बार बिना हवाले करती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीधा 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में दी जाने संबंधी इस योजना को आरंभ किया। आज एक और बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबको कही और हमने डीपीओ साहब को भी बुलाया है। डीपीओ साहब आए हैं, आकर के चले गए वो। कुल 1276 जो परिवार हैं एडीएम साहब, इन सभी का आज क्या वार है? सोमवार। अगले सोमवार को सुबह 11 बजे तक सत्यापन होकर के मेरे पास आ जाए कि इसमें जितने पात्र परिवार हैं, महिला की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, महिला विधवा होनी चाहिए और तीसरी जो शर्त है वो है उसकी जो आय है वो 2 लाख रुपया से कम होनी चाहिए। उनको निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। तो हमारे सारे जो लेखपाल हैं वो आपके पास आएंगे, एक सप्ताह में 1276 का सत्यापन करेंगे और जो लाभ होगा वो हम तुरंत सभी को दे देंगे। एक और बात अभी एडीएम साहब ने कही, मैं दोबारा इसलिए कहूंगा क्योंकि वो आपके लाभ की बात है। दैवीय आपदा के अंतर्गत कोई दुर्घटना होने पर 4 लाख रुपया की सहायता मिलती है, लेकिन उसकी एक शर्त है पोस्टमार्टम करवाना। अभी 15-20 दिन पहले परिवार के दो अलग अलग परिवारों में एक व्यक्ति देवलोक गमन कर गए थे। उनको हमने अनुरोध किया, हमारे लेखपाल वहां गए
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उनको 4-4 लाख रुपया की सहायता नहीं मिली। इसी तरह कल 2 लोगों की मृत्यु हुई, एक की बिजली गिरने से और एक की वर्षा के कारण दीवार गिरने से, लेकिन दोनों लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया, इस कारण से उनको सहायता नहीं दे पाएंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि पोस्टमार्टम एक सरसरी प्रक्रिया होती है जिसमें केवल मृत्यु का कारण जाना जाता है, उसमें शरीर क्षत विक्षत या शरीर पर कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि पुरानी मान्यता है कि भाई हम नहीं लेके जाएंगे, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि शासन की योजना का हमें लाभ उठाना चाहिए और हमें भी एग्जैक्ट पता चले कि भाई जिस समय बिजली गिरी उस समय ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ, वो हमें सही चीज का पता चले कि हमारे परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई तो हुई क्यों। तो दोनों लाभ हैं, सरकारी सहायता भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपके पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हुई है उसके कारण का भी सही पता चलेगा, उसका निदान होगा। इसलिए आप लोग अवश्य से, यदि आसपास किसी की भी मृत्यु होती है, भगवान नहीं करे किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि होती है दुर्भाग्यवश, तो आपको अवश्य से पोस्टमार्टम करवाना ही चाहिए। एक और योजना का मैं आपको लाभ बताऊं, क्योंकि हमारी सभी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, किसान भाई भी हैं यहाँ पे सारे। एक योजना है, यदि कोई व्यक्ति गौशाला की एक गाय को अपने घर पर रखता है, देखिए किसान के घर चारा तो हो ही जाता है, ठीक है, तो 50 रुपया एक गाय का प्रतिदिन सरकार देती है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना, और 4 गाय तक आप रख सकते हो, तो महीने का कितना हो गया, 6000 रुपया। तो जो हमारी माताएं बहनें हैं वो घर पे अपने खेती जो करते हैं उससे घास खिला करके, भूसा खिला करके 6000 रुपया 4 गाय जो गौशाला की होंगी, उनको ईयर टैग लगा होता है, जैसे गाय होती है तो उसके कान के ऊपर एक पीले रंग का टैग लगा रहता है, नंबर लगा रहता है। तो 6000 रुपया महीने का और 1 वर्ष का 78000 रुपया। और यदि आप उसका गोबर और गौमूत्र बेचते हैं, जैसे गोबर से गोबर गैस बना लेते हैं, सस्ती गोबर गैस भी बनती है, जिसमें 15-20 हजार रुपया के अंदर गोबर गैस फ्री में मिल जाती है, आपको ये गैस सिलेंडर लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं अभी गया था वहां पे गुन्नौर, तो वहां पे गुन्नौर में इतनी बढ़िया व्यवस्था करके 5000 रुपए में गोबर गैस की व्यवस्था और पूरे घर की गोबर गैस की पूर्ति होती है। आप सोच के देखिए, हम क्या कर रहे हैं अभी, अपनी आय दुगनी करने के लिए न तो खर्चे कम कर रहे हैं, न कोई और काम कर रहे हैं। अभी योजना चल रही है सोलर की, यदि सौर ऊर्जा से संबंधित प्लेट यदि आप अपने घर लगाते हैं, 1 किलोवाट की लगाने पर 60,000 रुपए में से 45,000 रुपया सरकार दे रही है। कितना दे रही है सरकार? नहीं, 45,000 में से 45 में से 30 दे रही है, कुल 45,000 में से 30 और 90,000 यानी 2 किलोवाट में से 60,000 रुपया सरकार दे रही है। आप सोच के देखिए, यानी कि 15,000 रुपए में 1 किलोवाट लगेगा और 2 किलोवाट मात्र 30,000 रुपया में लगेगा। और यदि 30,000 रुपया भी आपके पास नहीं है तो आप उसको लोन भी ले सकते हो, ये भी सुविधा है।